हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस मतलब CnH2n-2 होता है इनका जनरल फार्मूला, और इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ क्या है, वही डबल बॉन्ड वाले जो रूल्स थे, सिंपली वही रूल्स है अप्रोक्स। अल्किन्स वाले रूल किसके अंदर है, अल्काइंस के अंदर। तो देखो ट्रिपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन, एंड शुड बी गिवन द लोवेस्ट नंबर। मतलब जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि अपने पास ये एक कार्बन चेन थी जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पर। तो अपन क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन तो दिख ही रही है अपने को, एक ही कार्बन चेन है, वही पेरेंट कार्बन चेन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा, राइट साइड से, ये हो जाएगी नंबरिंग। ठीक है, अगर अपने पास कोई भी एग्जाम्पल आता है, देखो पेरेंट कार्बन चेन की लेंथ जो है ना, वो अपन तब देखेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड देख चुके होंगे अपन। मतलब कहने का ये कि अगर अपने पास ये है, जैसे देखो अब इसमें अपन क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन, देखो अगर अपन ये वाली चेन लेते हैं तो ये लॉन्गेस्ट चेन है, पर ये पेरेंट कार्बन चेन नहीं होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, उसको पेरेंट कार्बन चेन में लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पीसीसी अपनी जो होगी वो ये वाली कार्बन चेन हो जाएगी, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक है, अब अगर अपन नंबरिंग की बात करें तो नंबरिंग किधर से होगी, इस साइड से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिल रहा है इसी साइड से। ठीक है, तो नंबरिंग हो जाएगी इस साइड से। ठीक है, अगर मैं सिंपली इनके नाम लिखना चाहूँ, देखो ये वाला जात हुआ, फर्स्ट वाला जो था उसमें 7 कार्बन है, इसका मतलब मैं इसको लिखूंगा हेप्ट, हेप्ट 2 आइन, 2 के ऊपर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब आइन जो है वो 2 पे प्रेजेंट है। ठीक है, इसका ये आइन जो है ये 1 डिग्री सफिक्स है। ओके। अब देखो इसमें 3 के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, ये ब्यूटाइल, ब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं पहले लिखूंगा 3 ब्यूटाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट का नाम जो है वो पहले आता है वर्ड रूट से पहले। तो 3 ब्यूटाइल, उसके बाद कितने कार्बन है, 9, तो नॉन 1 आइन, ये हो जाएगा इसका आईयूपीएसी नेम। ठीक है, देखो अगर अपने पास ये आता है, कितनी भी बड़ी चेन आ जाए, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को पीसीसी में लेना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं अपने पास। ठीक है, तो देखो अगर अपने पास पीसीसी देखें तो पीसीसी डायरेक्ट दिख चुकी है अपने को, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 पे इथाइल, तो 3 पे इथाइल, कितने कार्बन है, 9, तो नॉन 1 आइन। देखो कभी कभी ऐसा होगा कि ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा आ जाएंगे, जैसे कि नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट रूल अपने को ये बोलता है कि इफ़ देर आर मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड देन यूज डाई ट्राई टेट्रा ईटीसी बिफोर आइन। मतलब जैसे डाई आइन, जैसे अपन अल्कीन में कर रहे थे ना, डाई इन ट्राई इन, सेम उसी तरीके से। ठीक है, और नंबरिंग जो होगी अकॉर्डिंग टू लोवेस्ट लोकेंट रूल। मतलब जैसे एग्जाम्पल देखो, अगर मान लो अपने पास ये आ जाता है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो नंबरिंग वहाँ से करेंगे, पीसीसी तो अपने पास एक ही है तो यही पीसीसी हो जाएगी। नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिले, इधर से ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिलता है, इधर से मिलता है 2, तो नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अपन क्या लिखेंगे, 7 कार्बन, मतलब हेप्टा। देखो ए इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे 2 बार ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है, मतलब हेप्टा 1 5, हेप्टा 1 5 डाई आइन। देखो ये जो था ना, ये डाई, ये डी आई ट्राई ट्राई टेट्राई जब भी आता है ना, तो अपन वर्ड रूट के आगे हेप्टा लगा देते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना बस। अब अगर अपन एक और एग्जांपल देखें, देखो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लो अपने पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और यहाँ पे Cl। देखो अगर अपन नंबरिंग देखें, नंबरिंग अपने को लेफ्ट से करनी पड़ेगी, क्योंकि राइट से करने पे डबल बॉन्ड, ये सॉरी ट्रिपल बॉन्ड को 2 मिलता है, 1 2, ये तो क्लोरीन है, ये तो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, 1 2 मिलता है, लेकिन इधर से क्या मिलता है, 1, तो नंबरिंग होगी लेफ्ट से, 3 4 5 6 7, नाम क्या हो जाएगा, 7 क्लोरो, 7 क्लोरो हेप्टा 1,5 डाई आइन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आईयूपीसी नेम। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं अपन। देखो अगर अपने पास ट्रिपल बॉन्ड आता है यहाँ पे, एक ट्रिपल बॉन्ड आता है यहाँ पर और यहाँ पे 2 मिथाइल है, यहाँ पे एक ब्रोमो है। अब देखो क्या करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से 1 2 3 मिलता है, इधर से 1 2 मिलता है, तो देखो मल्टीपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देनी है, कभी भी सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी नहीं देनी है। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, देखो ये डाई मिथाइल और ये ब्रोमो, तो पहले क्या आएगा, ब्रोमो बी, तो 1 ब्रोमो 8,8 डाई मिथाइल,
इसके बाद कितने कार्बन है 9, तो NON नॉन ए लगा देंगे, उसके बाद 2,6 डाईआइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट रूल क्या बोलते हैं, अगर ट्रिपल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम नंबर मिलता है उसको, तो सब्स्टिट्यूएंट को देंगे लोवेस्ट नंबर। देखो अभी तक क्या हो रहा था, ट्रिपल बॉन्ड को अलग अलग नंबर मिल रहा था, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 2। इसलिए अपन क्या कर रहे थे, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट को ट्रिपल बॉन्ड को कम नंबर मिल रहा था उधर से ही नंबरिंग कर रहे थे। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड को भी सेम नंबर मिलता है दोनों साइड से, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, मान लेते हैं अपने पास है ये एग्जाम्पल है। देखो अब अगर अपन नंबरिंग करते हैं लेफ्ट साइड से, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 और 7 मिलता है लेफ्ट साइड से। राइट से करेंगे तो भी 1 7 मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड को। तो ट्रिपल बॉन्ड को अगर सेम नंबर मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड गेट्स सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, तो अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देंगे लोवेस्ट नंबर। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, ये रहा। इस सब्स्टिट्यूएंट को लेफ्ट से करने पे 1 2 3 4 5 मिल रहा है, राइट से 1 2 3 4 मिल रहा है, तो राइट से मिल रहा है कम, इसका मतलब नंबरिंग होगी राइट साइड से। अब देखो 4 मिथाइल, इसके बाद ऑक्टा 1,7 डाईआइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। अगर देखो अगर अपने पास कोई भी कंपाउंड है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड को दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहा है, उस केस में अपन क्या करेंगे उस केस में अपन क्या चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देंगे अपन, ठीक है। अब देखो अगर अपने पास है ये वाला एग्जांपल, देखो इस केस में अपन क्या करेंगे, अगर अपने पास PCC देखें अपन, PCC तो अपने को पता है यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से और यहाँ तक जाएगी। अब क्या करेंगे, देखो नंबरिंग 1 2, इधर से भी 1 2, ट्रिपल बॉन्ड को सेम नंबर मिलेगा दोनों तरफ से, तो अपन क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर देंगे। देखो इधर से नंबरिंग करने पे 1 2 3 4 5 मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट को, इधर से 1 2 3 4 मिल रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, नंबरिंग होगी राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो 5 पे इथाइल है, 4 पे मिथाइल है, पहले ई आता है तो इसलिए पहले लिखेंगे अपन 5 इथाइल, 4 मिथाइल नॉन, उसके बाद लगाएंगे ए 2,7 डाईआइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूएंट को भी सेम नंबर मिलता है, मतलब लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल हो जाता है। उस केस में क्या करेंगे, देखो अगर अपने पास मान लो ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे है, ठीक है इसको थोड़ा मैं और वो कर देता हूँ सब्स्टिट्यूटेड। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन अपने पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे लगा देता हूँ मिथाइल, 1 2 3 यहाँ पे लगा देता हूँ इथाइल, ठीक है। अब देखो इस केस में क्या होगा, अगर अपन नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग करने पे देखो 1 2 3 1 2 3, ट्रिपल बॉन्ड को तो सेम मिल ही रहा है दोनों साइड से, सब्स्टिट्यूएंट को भी 1 2 3 3 मिल रहा है, 1 2 3 3 मिल रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 3 और 7 मिल रहा है लेफ्ट से और राइट से सब्स्टिट्यूएंट को। तो अगर सेम मिल रहा है तो अपन क्या चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर लेफ्ट और राइट से सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है तो अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल पहले आता है, ठीक है। तो देखो लेफ्ट से नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 8 और ये 9। लेफ्ट से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट को मिला 3,7, राइट से नंबरिंग करने पे सब्स्टिट्यूएंट को मिला 3,7। अगर सब्स्टिट्यूएंट को सेम नंबर मिल रहा है दोनों साइड से तो अपन चेक करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। एक सब्स्टिट्यूएंट है इथाइल और एक सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, बताओ किसको कम नंबर मिलेगा। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है इथाइल, ई पहले आता है एम बाद में आता है, तो इथाइल को देंगे लोवेस्ट नंबर। तो बताओ इथाइल को लोवेस्ट किधर से मिलेगा, इथाइल इसको लोवेस्ट 3 राइट से, लेफ्ट से नंबरिंग नहीं होगी राइट से नंबरिंग होगी। नाम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 7 मिथाइल NON A 1,8 डाईआइन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट IUPAC नेम, ठीक है। समझ गए ना। तो IUPAC नेम में स्टेप वाइज चलना अपने को, ठीक है। स्टेप वाइज चलोगे हमेशा आंसर सही आएगा। कभी भी लास्ट स्टेप को मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को स्टार्टिंग में नहीं देखना है। स्टार्टिंग में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देनी है, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। लोवेस्ट लोकेंट रूल फेल नहीं होगा, तब तक लोवेस्ट लोकेंट रूल ही लगता रहेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इफ़
बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट एंड गेट सेम नंबर फ्रॉम बोथ साइड्स, मतलब लोवेस्ट लो कंट्रोल हो जाएगा फेल। उस केस में डबल बॉन्ड को अपन कम नंबर देंगे, मतलब उसको प्रायोरिटी देंगे। इसका मतलब क्या, देखो एक पहले तो एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर कभी भी ऐसा कुछ हो जाए कि इस टाइप का कंपाउंड आ जाए अपने पास, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, अगर नंबरिंग करेंगे तो देखो नंबरिंग उधर से होगी जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिले। इधर से मल्टीपल बॉन्ड को मिल रहा है 2, इधर से मिल रहा है 1, तो नंबरिंग पक्का यहीं से होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 6 कार्बन है मतलब हेक्स, 4 इन 1 आइन, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, ई पहले लिखेंगे वाई बाद में लिखेंगे। अगर कभी भी ऐसा हो कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, ट्रिपल को ज़्यादा मिल रहा हो, मतलब इसका जस्ट उल्टा ये वाला केस। इस केस में क्या करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड को इधर 1 मिल रहा है, इधर 2 मिल रहा है, तो नंबरिंग इधर से होगी। मल्टीपल बॉन्ड को कम नंबर मिलना चाहिए, चाहे वो ट्रिपल हो चाहे डबल हो, तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। पहले इन की पोजीशन 1 इन और 5 आइन, ये हो जाएगा इसका नाम। पर अगर कभी भी ऐसा हो गया कि डबल और ट्रिपल दोनों को ही सेम नंबर मिल रहा है, मतलब ये अगर ऐसा हो जाए, अब देखो डबल को 1, ट्रिपल को भी इधर से 1, मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे तो भी 1 2 3 4 5 मिलेगा, 1 5, इधर से भी 1 2 3 4 5 1 5 मिल रहा है। अब क्या करें, अब अपन प्रायोरिटी देंगे डबल बॉन्ड को, क्योंकि देखो डबल बॉन्ड के केस में लगता है इन, ट्रिपल बॉन्ड के केस में लगता है आइन। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा उसी को तो प्रायोरिटी देंगे, तो इसलिए प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को। तो डबल बॉन्ड को मिलता है लोवेस्ट नंबर, देखो यहीं यहाँ वही लिखा है मैंने, इफ़ लोवेस्ट लो कंट्रोल फेल्स देन द डबल बॉन्ड विल गेट द लोवेस्ट नंबर। तो देखो यहाँ से नंबरिंग होगी, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, हेक्स, 1 इन 5 आइन, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सारे रूल समझ में आ गए हैं तो मेरे लिए एक क्वेश्चन करेंगे आप, ये वाला, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से सोच समझ के ध्यान से करना, ठीक है। जल्दबाजी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे, ठीक है। और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने ये क्वेश्चन दिया था आपको। सबसे पहली चीज़ तो PCC इस कार्बन से स्टार्ट होकर इस कार्बन तक जाएगी, मतलब PCC हो जाएगी ये वाली चेन। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, देखो नंबरिंग वहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से मिलेगा 1 और इधर से मिलेगा 2, तो इधर से ही नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 3 पे इथाइल और 5 पे मिथाइल, तो इसको लिखेंगे अपन 3 इथाइल 5 मिथाइल। 8 कार्बन है तो ऑक्टा, 1 4 6 1 4 6 ट्राई इन, ये हो जाएगा इसका करेक्ट IUPAC नेम, ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया था तो इसको अच्छे से देख लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओके।